अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेकलाइन के बारे में। आज की वीडियो में मैं आपको नेकलाइन की डेफिनेशन बताऊंगी, उसका गारमेंट कंस्ट्रक्शन में उसका क्या रोल है वो बताऊंगी, और साथ में डिफरेंट नेकलाइंस आपको मैं सिखाऊंगी। सो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ रहिएगा। कोई भी पॉइंट, कोई भी स्टेप को स्किप मत कीजिएगा। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हो। आई विल रिजॉल्व योर इशू। सो बिना देर किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको नेकलाइन की डेफिनेशन बता दूं। नेकलाइन इज द टॉप एज ऑफ अ गारमेंट दैट सराउंड्स द नेक, स्पेशली फ्रॉम द फ्रंट व्यू। यू कैन से a boundary for further shaping of upper edge of a garment. For example, collar neck, कॉल नेक, डार्ट्स और प्लीट्स, जो कि नेकलाइंस में आपने देखा होगा समटाइम्स इसमें डार्ट्स डली हुई होती हैं, प्लीट्स होती हैं, ये सब चीज़ें। अब हम बात करते हैं कि नेकलाइन की जो है वो गारमेंट कंस्ट्रक्शन में इसका क्या रोल प्ले करता है। नेकलाइन गारमेंट कंस्ट्रक्शन में किसी भी नेकलाइन की नीट और फिनिश नेकलाइन एक मेजर पार्ट अदा करता है। नेकलाइन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो पार्ट है गारमेंट कंस्ट्रक्शन का। ये इम्पॉर्टेंट ज़रूर है बट ये डिफ़िकल्ट नहीं है, बस उसके लिए आपको थोड़ी सी यू नीड जस्ट स्किल्स एंड प्रैक्टिस। सो अपने वीडियो को अपने नेकलाइन बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो है आपका स्केल, मार्कर, आपका फ्यूजिंग पेपर, सीजर, थ्रेड, आपकी स्विंग मशीन, आपकी शर्ट का जो एक्चुअल फैब्रिक है वो, एंड आपके पास एक एक्स्ट्रा फैब्रिक होना चाहिए जिससे आप अपनी नेकलाइन को टर्न करोगे। तो सबसे पहले हम नेकलाइन को फ्यूजिंग पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखें, ये एक एक्स्ट्रा लाइन। इसके बाद हम हाफ इंच का मार्जिन लाइन बनाते हैं यहाँ पे, और इसके बाद हम अपनी नेकलाइन को ड्रॉ करते हैं। नेकलाइन जो नॉर्मली जो स्टैंडर्ड साइज में हम बनाते हैं वो 3 इंच विड्थ पे बनाते हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको कितना ज़्यादा विड्थ में लेके जाना चाहते हो, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा विड्थ चाहिए तो आप 4 इंच पे भी जा सकते हो, और अगर आपको कम विड्थ चाहिए तो आप 2.5 पे भी जा सकते हो। इसी तरह से आप नेकलाइन की जो लेंथ है वो भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हो। नॉर्मली स्टैंडर्ड साइज में जो है ये 6 इंच पे रखा जाता है, लेकिन कुछ लोग इससे भी ज़्यादा डीप नेक चाहते हैं, कुछ इससे कम में चाहते हैं, तो आप 5 इंच पे भी कर सकते हो। लेंथ लेने के बाद आपने यहाँ से भी जितना आप ऊपर से पार्ट ले रहे हो इतना ही आपने यहाँ से विड्थ लेनी है। सपोज आपने ऊपर से 3 इंच लिया है तो हम नीचे से भी 3 इंच लेंगे, एंड इसको हम एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, जस्ट लाइक दिस, ओके। अब इसी तरीके से आपने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी इस कॉर्नर पर, जैसे मैंने आर्म होल के लिए आपको बताया था। और अब आप यहाँ पे इसको एक सर्कल की, एक राउंड शेप में हम इसकी शेप देते हैं ऐसे, ये देखें, ठीक है। और इसके बाद हम ऑलमोस्ट 0.5 और 1 इंच और 0.5 नहीं 1 इंच और 1.5 इंच, जितना भी आपने मार्जिन रखना है आप यहाँ पे मार्जिन रखोगे इसका, और इसी की शेप में, अच्छा यहाँ से राउंड शेप में, जहाँ से आपने राउंड शेप लिया है वहीं से आप 1 इंच का मार्जिन रखोगे ऐसे, और इन सारे पॉइंट्स को आप आपस में ज्वाइंट कर दोगे जस्ट लाइक दिस। इस तरीके से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो ये वाली लाइन थी इसको हमने कट नहीं करना, हम सिर्फ इस लाइन को कट करेंगे। और ये जो हमारा ऊपर एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक था हम इसको भी, जो फ्यूजिंग है इसको भी हम कट कर देते हैं जस्ट लाइक दिस। और इस चीज़ को, हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, हम उस पर प्रेस करके इसको हम पेस्टिंग कर देते हैं। उसके लिए आपने करना क्या है कि इस फैब्रिक को आपने फोल्ड करा एंड इस पे आप एक मार्क कर देते हो, जिससे आपको ये आइडिया होगा कि ये आपकी जो फैब्रिक है उसका सेंटर पार्ट है, ठीक है, और ये आपकी फ्यूजिंग का सेंटर पार्ट। इस तरीके से आप इसको चिपका सकते हो। अगर आप चाहते हो, अगर आप सेकंड साइड पे भी इसका मार्क करोगे
तो यहाँ से रख के आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, और अगर नहीं तो आप यहाँ से इसको इजीली अभी आप इसको कट करके एंड देन आप इसको प्रेस कर सकते हो। प्रेस करने के बाद आप इसको यहाँ से इसके साथ पेस्टिंग करोगे। इसको मैं पेस्टिंग करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरीके से इसमें पेस्टिंग कर दी है और यहाँ से साइड से मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है, ठीक है। और ये मेरे पास जो शर्ट का एक्चुअल पीस है, इसको आपने इस तरीके से सेंटर से प्रेस करके और इसकी इस तरीके से आपने क्रीज बना लेनी है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारी शर्ट का सेंटर पार्ट ये है, राइट। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ से इसको स्टिच करना शुरू करते हैं। अगर यहाँ से थोड़ा सा आपका फैब्रिक अगर अप डाउन हो भी रहा है तो इट्स ओके, बिकॉज इसको ये सारा फैब्रिक जो है सारा अंदर चला जाएगा। ये देखें, अब हमने क्या करना है, अब हमने अपनी शर्ट का फ्रंट पार्ट लेना है। फ्रंट पार्ट पे हमने इस वाले फैब्रिक का फ्रंट ही हिस्सा रख के बिल्कुल सेंटर पीस को ज्वाइन करना है, एक साथ इसको मैच करके आपने रखना है। और ये जो पेपर बुकरम की जो आपकी कटिंग हुई हुई है, इसके साथ इसके बिल्कुल बराबर में आपने स्टिच शुरू करना है। बहुत ही ध्यान से स्टिच कीजिएगा। आप अगर एक भी पॉइंट आपका ऊपर नीचे स्टिच में जाता है तो आपका नेक एक तरफ से बड़ा और एक तरफ से छोटा हो जाएगा। जहाँ पे हमने स्टिच लगाया है वहाँ से हम उसके बराबर में से हम इसको कट कर देते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगाने से आपकी जो नेकलाइन की जो फिनिशिंग है वो ज़्यादा अच्छे से प्रोमिनेंट होती है। Now turn it to right wrong side of fabric. एंड योर सिंपल नेकलाइन इज़ रेडी। इसके ऊपर आप डिटेलिंग करने के लिए इसकी जो फिनिशिंग है उसको, इस नेकलाइन को फिनिश करने के लिए आप यहाँ पे टॉप सीम लगा सकते हो, लेकिन टॉप सीम आपने बिल्कुल ही करीब से लगाना है। जैसे मैंने आपको सीम्स की जब हमने क्लास ली थी तो मैंने आपको बताया था, प्लेन सीम विद डबल स्टिच, प्लेन सीम विद सिंगल स्टिच। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो यहाँ पे सिंपल थ्रेड सिंपल डिफरेंट थ्रेड का धागा यूज़ करके आप यहाँ पे 2 से 3 स्टिचेस लगा सकते हो थ्रेड लाइन के साथ। तो ये आपकी नेक लाइन पे एक जो है वो एम्बेलिशमेंट, एज ए एम्बेलिशमेंट आपके नेक लाइन को जो है वो एनहांस करेगी। सेकंड नेक लाइन के लिए भी आपने ऐसे ही आपने यहाँ पे मार्जिन लाइन ड्रॉ की, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना आपने मार्क लेना है जितना आपका नेकलाइन बनाना है। उसके बाद वही आपने विड्थ लेनी है अपनी,
उसके बाद आपने यहाँ पे 4 इंच का आपने जो है वो मार्क करना है। इस तरह लेंथ से आपने 4 इंच का मार्क करना है। फिर इस 4 इंच को अपने 6 इंच वाले मार्क से आपने डायगोनल इस तरीके से आपने इसको ज्वाइंट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे भी ऐसे ही आपने गैप देते हुए अपनी लाइंस को इस तरीके से आपने ज्वाइंट कर लेना है, जस्ट लाइक दिस। ओके, नाउ कट इट। इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे इस नेकलाइन में, प्रीवियस नेकलाइन में हमने जो फैब्रिक यूज़ करा था वो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक यूज़ करा था, ठीक है। बेशक वो आपका जो आर्म होल का जो कटिंग में से जो पीस बचता है आप उसको सेंटर से ज्वाइन करके एंड आप उससे भी आप उसको जो है वो टर्न आउट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये वाली जो नेकलाइन है इसको आपने एज अ एम्बेलिशमेंट यूज़ करना है, ठीक है। आप इस पर किसी भी कंट्रास्ट कलर के कपड़े से आप उसको अपने फैब्रिक की फ्रंट साइड पे लेके आओगे, ठीक है। वो वाला जो नेकलाइन हमने बनाया था वो हमने फैब्रिक की रॉन्ग साइड पे हमने उसको टर्न करके हमने उसको हेमिंग कर दिया एंड उसको ऊपर से टॉप स्टिच लगा दिया हमने, तो वो हमारा नेकलाइन फिनिश हो गया, राइट। लेकिन इस नेकलाइन पे हम यहाँ पे प्रिंटेड फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे किसी भी प्लेन फैब्रिक के साथ टक्स के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट थ्रेड्स से हम इस पर जिगजैग बना सकते हैं। क्रिएटिविटी टोटल डिपेंड्स ऑन यू। अब मैं आपको इसको मैं पहले पेस्टिंग करती हूँ फैब्रिक पे। मैंने इसको पेस्टिंग कर दिया एंड इसके जो फैब्रिक था उसको मैंने फोल्ड कर दिया प्रेस से, ठीक है। प्रेस करके मैंने इसको फोल्ड कर दिया। ये देखें, अब जो हमने प्रीवियस नेकलाइन बनाया था उसमें हमने इसको यहाँ से स्टिच लगा दिया था, इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। प्रीवियस नेकलाइन में हमने फैब्रिक की राइट साइड पे इस फैब्रिक को रख के लेफ्ट जो फैब्रिक का रॉन्ग साइड था उस पर हमने इसको टर्न करा था। अब हम इसको फैब्रिक की रॉन्ग साइड पे रखेंगे और फैब्रिक की राइट साइड पे इसको हम टर्न करेंगे। मेक श्योर जहाँ पे आपका कॉर्नर आ रहा है, जहाँ पे भी आपके टर्न्स आ रहे हैं नेकलाइन में, वहाँ पे आपकी निडल आपके फैब्रिक के अंदर होनी चाहिए और फिर आपने अपना क्लिप ऊपर करना है, जस्ट अपने फैब्रिक को टर्न करना है और फिर से स्टिच स्टार्ट कर देनी है। अगेन हमने अपने निडल को फैब्रिक के अंदर ही रखा है, क्लिप ऊपर करके जस्ट हम अपने फैब्रिक की जो शेप है उसको चेंज करेंगे, उसकी पोजीशन को। अब हमने जहाँ पे स्टिच करा है उसके बिल्कुल बराबर में से थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है हमने और हम इसको अपने नेकलाइन को कट करेंगे। जहाँ पे भी इसके कॉर्नर्स आ रहे हैं वहाँ पे हमने डीप कट देना है, बिल्कुल हमारे स्टिच तक। ख्याल रहे आपके स्टिच के बिल्कुल करीब नहीं आनी चाहिए। ये देखें, मैं यहाँ से आपको दिखा देती हूँ। मैंने इसीलिए डिफरेंट थ्रेड यूज़ किया है ताकि आपको इजीली जो सीम्स है वो विजिबल हो जाए। ये देखें, जहाँ पे सीम है, जहाँ पे इसकी शेप्स आ रही है, नोक बन रही है, वहाँ पे मैंने बिल्कुल इस तरीके से डीप कट दिया है जो कि बिल्कुल स्टिच के पास जाके हम इसको रिस्टॉप करेंगे, ठीक है। उससे ये होगा कि जब आप इसको टर्न आउट करते हो, जब आप इसको कहीं पे भी टर्न करोगे तो ये बिल्कुल नीटली टर्न हो जाएगा।
इस तरीके से। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इसकी आप वेरिएशंस कैसे कर सकते हो। सबसे पहले आपने इसको प्रेस कर लेना है, प्रेस करके इसको आपने सेट कर लेना है। इस तरीके से। देखें इस तरीके से आपने इसको टर्न आउट कर दिया। ये देखें ऐसे। अब ये आपकी शर्ट का प्रिंटेड फैब्रिक भी हो सकता है। आप इस पे जो है इसी तरीके से धागे की लाइंस बना सकते हैं। डिफरेंट थ्रेड्स के साथ आप इस पे जिगजैग बना सकते हैं। चाहे तो आप पहले फैब्रिक पे टक्स ड्रॉ करके देन आप इसकी नेकलाइन बना सकते हैं। और अगर आप सिंपल इसको रखना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको जब हम यहाँ से सीम लगाते हैं तो इस सीम के दरमियान में आप यहाँ पे जिगजैग जो लेस आती है या कुछ भी आप लेस वगैरह कुछ भी यहाँ पे आप इसको लेकिन लेस लगाने के लिए आपको इसके अंदर ही आपको पहले यहाँ पे लेस रख के एंड देन आप इसको लगाओगे ताकि आपकी लेस बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगेगी। ये हो गई आपकी सेकंड नेकलाइन कंप्लीट। इसके बाद जो नेकलाइन मैं आपको बताने जा रही हूँ वो थोड़ा सा पेपर वर्क है, वो मैं आपको पेपर पे ही बता देती हूँ। ओके, अब जो थर्ड नेकलाइन है वो है आपकी बॉट नेकलाइन। ठीक है, बॉट नेकलाइन का जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता देती हूँ कि इफ़ योर शोल्डर इज 7 इंच, ठीक है, अगर आपका शोल्डर 7 इंच पे जा रहा है टोटल ओपन करने के बाद, अगर ये आपका यानी कि जब हम कुर्ती ड्राफ्ट करते हैं इस तरीके से डबल नेक, डबल में अगर हमारा जो फैब्रिक जो हमारा शोल्डर है वो 7 इंच है, ठीक है, तब हमारा जो बॉट नेक है उसकी जो विड्थ होगी वो 4.5 होगी। यहाँ से इसकी विड्थ होगी 4.5 एंड इसकी लेंथ जो होगी वो होगी 3.5 इंच। ओके, इफ द शोल्डर इज 7 इंच, राइट। अगर आपका शोल्डर 6.5 है यानी 6.5 इंच में आपका शोल्डर है, देन द विड्थ ऑफ बॉट नेक विल बी 4 इंच एंड द लेंथ विल बी 3 इंच। यानी कि यहाँ से आपका हाफ इंच शोल्डर का कम हुआ तो यहाँ से हाफ इंच आपका नेक का कम होता चला जाएगा। एज इट इज अगर हमारा शोल्डर 5 इंच है, ठीक है, अगर हमारा शोल्डर 5 इंच है, किसी बच्चे का आप बना रहे हो शोल्डर 5 इंच है, then the width of bot neck will be 3.2 inch and the length will be 2.2 inch. ओके, मैंने 3 साइजेस के आपको बॉट नेक की जो विड्थ थी, जो मेजरमेंट थी वो मैंने आपको पूरी बता दी। अगर 7 इंच का शोल्डर है तो आपने 4.5 इंच जो आपकी नेक लाइन है उसकी आपने विड्थ लेना है, 3.5 इंच आपने उसका लेंथ लेना है। अगर 6.5 इंच आपका है शोल्डर देन विड्थ जो है वो 4 इंच होगी, लेंथ आपकी 3 इंच होगी। अगर 5 इंच आपका शोल्डर है देन विड्थ विल बी 3.2 एंड लेंथ विल बी 2.2 इंच। ये सारा कुछ आपने अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है एंड फिर मेरे को चेक करवाना है। ओके, अब आ जाते हैं अपनी नेकलाइन की ड्राफ्टिंग की तरफ। ये नेकलाइन मैं सिर्फ आपको पेपर की हद तक बता रही हूँ। कुछ नेकलाइंस इस तरीके से होती हैं, आजकल वो फैशन में इन नहीं है, बट बिकॉज मैं आपको बेसिक से सिखा रही हूँ तो सिखाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट्स वाई मैं आपको बता रही हूँ। कुछ नेकलाइंस इस तरीके की होती हैं जस्ट लाइक दिस, ऐसे, एंड फिर इसमें यहाँ से जो है इस तरीके से इस तरीके से ये सिर्फ आपकी पट्टी अटैच होती है। ठीक है, इस तरीके की नेकलाइन बनाने के लिए आपने क्या करना है, आप इसी तरीके से अपनी नेकलाइन आपने इसी तरीके से अपनी बनानी है जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, मैं आपको पेपर पे कट करके बता देती हूँ।
इस टाइप के नेकलाइंस में आपने जितनी भी पट्टी जहाँ पे भी ऐड करनी है उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी मेजरमेंट थोड़ी सी बढ़ा लेनी है, यानी अपना जो नेकलाइन होगा उसको आपने थोड़ा मज़ीद डीप कर देना है। सपोज ये आपकी नेकलाइन आपकी रेडी हो गई, राइट, और आपने जिस तरीके से मैंने आपको डबल पैटर्न वगैरह सिखाया था, सपोज ये आपने अपनी नेकलाइन रेडी कर ली। इसी तरीके से आपने अपनी जो है फैब्रिक को उरेप करके आपने उसकी जो है वो पट्टियाँ भी आप उसको रेडी कर लोगे, ठीक है। अच्छा, अब जब आप इसको पट्टियाँ आपको जब इसमें अटैच करनी होगी किसी भी शेप में, समटाइम्स वो शेप इस तरीके से भी होती है, यहाँ से जो हमने डबल पाइपिंग वाली क्लास की थी उसमें इस तरीके से डबल पाइपिंग के इस तरीके से जो है राउंड से इस तरीके से बन के उसमें अटैच होते हैं। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा क्लियर। ये देखें इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके की किसी भी टाइप की नेकलाइन बनाने के लिए आपने नेकलाइन को इस तरीके से सिंपल सा आपने इसको टर्न आउट कर दिया बैक साइड पे, कपड़े की रॉन्ग साइड पर, ठीक है। और फिर आपने एक न्यूज़पेपर लेना है। मैं प्रेफर करती हूँ ब्राउन पेपर को, या फिर अगर आपके पास कंप्यूटर पेपर बड़ी साइज में है तो वो, वरना ब्राउन पेपर इज बेस्ट, ओके। उसके बाद आपने इस वाले, सपोज ये आपका ब्राउन पेपर है, इस पे आप अपनी पूरी नेकलाइन को आप अच्छे से इस पे टोटल मेजरमेंट के साथ आप अपनी नेकलाइन को यहाँ पे ड्रॉ करोगे इस तरीके से यहाँ पे। एंड जहाँ पे आपने अपनी जो आपकी स्ट्रिप्स हैं वो स्ट्रिप्स आपने यहाँ पे अटैच करनी है, उन स्ट्रिप्स को आप यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, किसी भी ग्लू स्टिक से, या जो भी आपके सिटी में उसको जो नाम से आप लोग बुलाते, जो मीन्स आप उसको जो भी नाम होता है, ग्लू स्टिक आती है, क्योंकि वो ज़्यादा जो है वो आपके फैब्रिक को जो है वो हार्मफुल नहीं होती है आपके फैब्रिक के लिए, आपके फैब्रिक को वो ख़राब नहीं करती है, वो जस्ट टेम्प्रेरी से आपके फैब्रिक को स्टिक ऑन कर देती है, ठीक है। तो आपने ग्लू स्टिक्स की हेल्प से आपने यहाँ पे अपने फैब्रिक पे, अपने ये जो ब्राउन पेपर है इस पे आपने अपने फैब्रिक की जो भी आपकी शेप है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे सिर्फ उसको स्टिक ऑन कर देना है। स्टिक करने के बाद अब आपके पास ये आपका नेकलाइन है जो कि आपकी शर्ट पे रेडी था। आपने उस नेकलाइन को यहाँ पे रखना है ऐसे, और फिर आपने पेपर के साथ ही उसको स्टिच कर देना है। इस तरीके से स्टिच करने से क्या होगा कि आपकी एक ही स्टिच में आपकी जितनी भी स्ट्रिप्स हैं, जो भी डिज़ाइन है, कुछ भी है, वो सारा आपको उसके साथ ही स्टिच हो जाएगा और आपका बिल्कुल नीटनेस के साथ आपकी नेकलाइन बन जाएगी, ठीक है। ये हो गई आपकी 4 टाइप्स ऑफ नेकलाइंस। अब मैं आपको बताती हूँ पाइपिन नेकलाइन। जब हमने पाइपिन का चैप्टर करा था तो मैंने राउंड नेक में आपको पाइपिन बताई थी। अब मैं आपको डोरी पाइपिन के साथ आपकी नेक बनाना बताऊँगी। नेक्स्ट नेकलाइन डोरी पाइपिन के साथ। जब हमने डोरी पाइपिंग का चैप्टर जब हमने करा था तो हमने पाइपिंग के लिए स्ट्रेट जो स्ट्रिप थी वो हमने कट करी थी और उसके अंदर डोरी डाल के हमने अपनी पाइपिंग को रेडी करा था। जब हम नेकलाइन की तरफ जाते हैं तो हमें जो है वो बायस फैब्रिक कट करना होता है। बायस फैब्रिक कट करने के लिए आपको इस तरीके से अपने फैब्रिक को ऐसे स्क्वायर पीस करके और यहाँ से आपको अपना फैब्रिक कट करना होता है। बायस फैब्रिक कट करने के लिए आपने इस तरीके से आपने कट करा, यहाँ से इतना इतना आपने बस इसको कट करके इसकी स्ट्रिप इस तरीके से आपने इसकी स्ट्रिप कट कर लेनी है। बायस फैब्रिक का जो फ़ायदा होता है, जो ये मेथड है वो इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि बायस जब हम काटते हैं तो हमारा जो फैब्रिक है थोड़ा सा वो स्ट्रेच हो जाता है। ये देखें, ये हमारी सीधा फैब्रिक है, इसका जब हम इस तरीके से करते हैं तो इसमें स्ट्रेच इसमें बिल्कुल भी नहीं आता, ठीक है। लेकिन जब हम फैब्रिक की जब स्ट्रिप कट करते हैं तो इसमें ये देखें, इसमें स्ट्रेचनेस है, तो इसीलिए ये वाला ज़्यादा मेथड जो है वो सक्सेसफुल होता है। स्ट्रेट स्ट्रिप के साथ आप डोरी पाइपिंग उसी वक्त कीजिएगा जब आपके पास कपड़ा लिमिटेड हो, अदरवाइज आप इसी तरीके से जो है वो डोरी पाइपिंग बनाइएगा। और स्ट्रेट जो स्ट्रिप्स होती है उसकी पाइपिंग हम स्क्वायर शेप या वी शेप नेकलाइन में तो हम इजीली बना सकते हैं, लेकिन जब हमें राउंड शेप या किसी भी शेप के साथ अगर अपनी नेकलाइन बनानी होती है तो उसमें हम प्रेफर करते हैं बायस फैब्रिक को। सो लेट्स स्टार्ट आवर नेकलाइन।
ये हमारा एक्चुअल जो शर्ट का पीस है वो है, ये हमारी डोरी है। देखिए इसमें आपने जस्ट इस तरीके से एक्स्ट्रा पीस लेना है फैब्रिक का, उस पर आपने अपनी किसी भी चीज़ को आपने कट नहीं करना, सिर्फ इसी तरीके से फैब्रिक पे आपने राउंड नेकलाइन बनाया और उसी नेकलाइन को आपने अपने फैब्रिक के फ्रंट साइड पे विद द हेल्प ऑफ टेलर चॉक आपने इसको ड्रॉ कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी डोरी को तैयार कर लेते हैं। मशीन के फुट को मैंने चेंज कर लिया है, 1 साइड फुट मैंने लगाया है। ये देखिए अब इस फैब्रिक पे आपने इस डोरी को रखना है। आपकी डोरी रेडी हो गई है। डोरी को आपने ऐसे रखना है कि जो डोरी का कॉर्नर है, जो बंद साइड है डोरी की, वो आपने अपनी नेक के निशान पे रखनी है, ठीक है। और यहाँ पे अब आपने अपना स्टिच लगाना है। ये देखें आपने जो आपकी सिलाई है वो बिल्कुल आपकी डोरी के बराबर में करनी है। इसको इस तरीके से रखना है। ये देखिए, ये जो सीधी साइड है ये आपके फैब्रिक की सीधी साइड पे जाएगी, शर्ट की सीधी साइड पर। अब हम जो आपने पहले से स्टिच लगाया था उसी स्टिच पे आपने अपनी सिलाई लगानी है। ठीक है, अब हम इसका यहाँ से कट करेंगे जैसे हमने प्रीवियस नेक लाइन में अपना कट करा था। यहाँ पे छोटे छोटे से आपने कट्स लगा देना है। अब हम इसको टर्न करते हैं। लुक एट दिस, इसको हमने टर्न कर दिया। ये हमारी पाइपिंग के साथ हमारी नेक रेडी है। बैक साइड से आप जितना चाहो इतना इसको कट करने के बाद इसको हेम कर सकते हो आप। आई होप आपको ये वाली नेकलाइन भी समझ आ गई होगी। आई होप आपको ये सारी नेकलाइन समझ में आ गई होंगी। जब तक नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं आपको बैंड नेकलाइन सिखाऊंगी। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इसमें वेरिएशंस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।